हेलो दोस्त, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ। जो हिरोन सूत्र का प्रयोग हम करेंगे, हिरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पर आपका लिखा हुआ है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं 3, 4, 5 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कौन त्रिभुज का बात किया जा रहा है? यानी कि विषम बाहु त्रिभुज का बात किया जा रहा है। यानी ध्यान दीजिएगा इसमें कि देखिए, एक भुजा 3 है, दूसरा भुजा 4 है और तीसरा भुजा कितना है? 5 है। तो कौन सा त्रिभुज का बात किया जा रहा है? यानी कि विषम बाहु त्रिभुज का बात किया जा रहा है। सिंपल सी बात है। तो एक विषम बाहु त्रिभुज हम ड्रॉ करते हैं इसमें। ठीक है, ई मानते ए, इसको मानते बी, इसको मानते हैं सी। अब इसका भुजा कितना दे ले? 3 है। तो एक भुजा 3 है तो दूसरा भुजा कितना हो जाएगा? 4। और तीसरा भुजा 5 होगा। सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है? पहले अर्ध परिमाप हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं बाबू? अर्ध परिमाप निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, गौर लगा के। तो यस हमको पहले निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? यस। तो यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अर्ध परिमाप यानी कि आधा, इसका आधा, ध्यान दीजिएगा, इसका आधा निकाल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अर्ध परिमाप यस बराबर, तब आ जाएगा आपका ए का मान 3 है और प्लस बी का मान कितना है? 4 है और प्लस सी का मान 5 है। किसी को भी ए मान लीजिए, किसी का भी बी 3 को ए मान लीजिए, चाहे बी का मान, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब बटा में 2 हम लिखते हैं। ठीक है। तो यस बराबर ये दोनों तीनों जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 4 3 7 और 7 5 12 आ जाएगा आपका। तो 12 बटा हम कितना हम लिख सकते हैं? 2 लिखते हैं। तो इसको हम काटते हैं बाबू, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी कि आपका अर्ध परिमाप कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है। तो हमको अब क्या, किसका प्रयोग करेंगे? क्या पूछा गया आपका? क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तब हम इसको क्या करेंगे? अब हिरोन का सूत्र इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है। तब इसका सूत्र होता है कि यहाँ पे लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। सिंपल सी बात है। यहाँ पे हिरोन का भी हम सूत्र लिख सकते हैं, लेकिन हिरोन का ही सूत्र है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है? अंडर रूट, इसका सूत्र अंडर रूट यस इंटू यस माइनस में ए इंटू यस माइनस में बी इंटू यस माइनस में सी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट। ठीक है। यस का मान हम कितना निकाल लिए थे? 6 निकाले थे। तो यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे। माइनस ए का मान 3 है तो 3 लिख देते हैं। और यस का मान 6 था तो 6 लिखेंगे। और बी का मान 4 है तो 4 लिखेंगे। और यस का मान कितना है? 6 और सी का मान कितना है? 5 है। कोई दिक्कत बाबू? नहीं दिक्कत होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, तुम गौर लगाएगा तो फटाफट आएगा समझ में। आएगा कैसे नहीं समझ में? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा। 6 अंडर ला, पहले ब्रैकेट का अंदर का क्रिया काम होता है। ध्यान दीजिएगा। तब 6 में से चल जाएगा आपका 3, तो कितना बच जाएगा बाबू? 3 बचेगा। और देखिए, ब्रैकेट से बाहर जब निकलता है तो गुना हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। और 6 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका? 2 बचेगा। फिर गुना, ब्रैकेट से बाहर निकलाने हैं तब इसलिए। अब देखिए, इसको हम 6 में 5 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। ठीक है। फिर इसी प्रकार लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको अंडर रूट, अभी अंडर रूट में रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, 6 या 18, 18 दूना 36, यानी कि ये आपका अंडर रूट में कितना आ गया बाबू? 36 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 36 किसका वर्ग है? ध्यान दीजिएगा, तो 36 आपका 6 का वर्ग है। तब आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बाबू? 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।